हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या एकेडमिक ऑफिशियल में फिर से आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक सिंपल रूप में मैं आज आप लोग को समाकलन के बारे में बताना चाहता हूं। आज एक परिचय देता हूं, समाकलन होता क्या है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि अवकलन होता क्या है। अवकलन और समाकलन दोनों का यह सीरीज चल रहा है। अवकलन के बारे में हमने पूरा डिफाइन पढ़ लिया है कि अवकलन में क्या होता था और आगे कैसे हम लोग उन राशियों को हल करते हैं। जब आगे लेकर चले तो हमने आगे देखा क्या, समाकलन। और आज हमारे परिचय में हम देखते हैं कि समाकलन कहते किसे हैं और कैसे इन समाकलन करने को यदि कोई राशि मिलता है तो उन राशियों को कैसे हम हल कर सकते हैं। ये सभी हमें कहाँ से पता चलेगा, एक प्रकार का समाकलन के इंट्रोडक्शन में या परिचय में। जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते नहीं तब तक हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं क्या कुछ, या उसको डिफाइन कर सकते हैं क्या नहीं। उसी तरह से हमारा समाकलन है। समाकलन का यदि परिभाषा पता रहेगा, समाकलन होता क्या है, संपूर्ण उसके बारे में, एक एक गुणों के बारे में, एक एक प्रगुणों के बारे में पता रहेगा, तब जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आइए मैं कुछ जानकारियां आपको देता हूं समाकलन के बारे में और सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन देखें। अब देखो यहाँ होता क्या है, समाकलन कितने अच्छे रूपों में बताया गया है। समाकलन के बारे में बताया गया है। यहाँ देखो क्या होता है, समाकलन को तो सिंपली रूप में आप समझना, समाकलन को दर्शाया जाता है आपका रेखीय रूप में। किस रूप में, रेखीय रूप में। और वह रेखीय इस तरह से दिखाई देता है आपका। ठीक है, समाकलन जो रेखीय रूप में होता है इस तरह से दर्शाया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट आप ये याद रखना कि दिखता कैसा है समाकलन। तो जब भी इस तरह से कोई भी आपको या बोले जाए सर्पाकार में यदि कोई भी दिखा जाए, इस तरह, इस हैंड को आप देख सकते हो सेम सिमिलरिटी का बना हुआ है। तो जब रेखीय रूप में और इसमें यदि कोई राशि रख दिया जाए, अर्थात कहने का मतलब इस तरह यदि इसमें कोई राशि रख दिया गया तो आप बोल सकते हो कि इस राशि का क्या दर्शा रहा है, समाकलन दर्शाया जा रहा है। तो समाकलन कैसे दिखता है आप लोगों को मैंने बता दिया। समाकलन इस तरह दिखाई देता है सर्पाकार में, इस तरह, है ना। और बेसिकली चीज जब आगे जाते हैं तो समाकलन में बहुत सारे राशियां आते हैं। तो मुख्यतः क्या क्या राशियां आएंगे आपके में, चर और अचर राशि आता है। तो याद रखना, जब भी आप अचर का क्या करोगे, समाकलन करोगे तो उसका गुणांक कभी भी शून्य नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अचर राशि का जब हल किया जाता है समाकलन में तो उसका मान कभी भी 0 नहीं आता है। ठीक है, ये आपका दर्शा रहा है क्या, ये फंक्शन दर्शा रहा है, अर्थात y फलन होता है किसका, x का। ये बताया जाता है क्योंकि हमें जो मान दिया रहेगा वो किसके रूप में दिया रहेगा, fx के रूप में मान दिया रहेगा। शॉर्टली अब परिभाषा को समझना, समाकलन का सामान्य परिभाषा होता क्या है। तो बुकों में बहुत सारे जगहों में यही लिखा है कि अवकलन के विपरीत को क्या कहते हैं, जो अवकलन के अपोजिट होता है, अवकलन के अपोजिट या विपरीत, उसको क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो उसी को मैंने उसी का अर्थ निकाला एक सामान्य रूपों में। तो सामान्य रूप में समाकलन का अर्थ होता है प्रारंभ से अंतिम के संपूर्णता, प्रारंभ से लेके अंतिम के संपूर्णता को जो दर्शाता है वो खाली स्थान कहलाता है, समाकलन कहलाता है। अब हो गया प्रारंभ से अंतिम की जब भी बात होगी, है ना, 0 से लेके शिखर तक वाली। कहने का मतलब ये है कि आपका 5 से लेके 10 तो उसके बीच कितना अंक आ रहा है, कितना डिजिट आ रहा है। जब भी संपूर्णता की बात होती है तो हमारे पास किसके बारे में बताया जाता है, समाकलन के बारे में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा। आगे देखो सब चीजों का क्या होता है, परिभाषा के बाद प्रकार आ जाता है। ठीक, तो उसी तरह से हमारा समाकलन का भी प्रकार हुआ। उस प्रकार में 2 प्रकार का हुआ समाकलन। पहला हमारा हुआ निश्चित समाकलन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हमारा क्या हुआ, निश्चित समाकलन। सेकंड हमारा हुआ क्या, अनिश्चित समाकलन। तो पहला कॉन्सेप्ट प्यार से देखिएगा, निश्चित का अर्थ होता है जिसमें एक समय दिया जाए। यदि तुम्हें बोला जाए कि मेरे घर तक पहुंचने में आपको केवल और केवल 5 मिनट लगना चाहिए और आप उन्हीं 5 मिनटों में यदि वहां पहुंचे तो निश्चित है, अर्थात एक निर्धारित समय को निश्चित बोला जाता है। तो समाकलन को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका बोला गया क्या, निश्चित समाकलन, और दूसरा क्या बोला गया आपका, अनिश्चित समाकलन। तो परिभाषा सुनिएगा दोस्तों, होता क्या है, वह समाकलन जिसमें एक निश्चित सीमा, सीमा का अर्थ होता है 2 प्रकार की आपकी सीमा होती है। एक तो होता है आपका उच्च सीमा और एक तो होता है आपका क्या, निम्न सीमा। एक तो होता है क्या आपका उच्च सीमा और एक होता है क्या आपका निम्न सीमा। उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा जाने से पहले आपको किससे होकर गुजरना पड़ेगा, निम्न सीमा से, अर्थात प्रारंभ से अंतिम। इसको हम बोल सकते हैं, निम्न को हम बोल सकते हैं क्या, प्रारंभ बोल सकते हैं, और
उच्च को हम क्या बोल सकते हैं, अंतिम भी बोल सकते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि मैंने क्या बोला। वह समाकलन जिसमें एक निश्चित सीमा दिया जाता है या समय रहता है, एक निश्चित समाकलन कहलाता है। देखो उसका समाकलन कैसे होता है, ठीक है दोस्तों, सुनिएगा उसका समाकलन कैसे होता है, किस तरह से होता है आपका। इस तरह यहां आपको इसको बोलते हैं लोअर, अर्थात सॉरी निम्न सीमा बोला जाता है, लोअर भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह होता है उच्च यानी कि अपर। तो आपको दो सीमा दिया रहेगा, इस तरह से आप क्या करा सकते हो, उसको समाकलन करा सकते हो। आगे देखना, अनिश्चित की बात आती है। अनिश्चित, अनिश्चित जो निश्चित ही ना हो। अब निश्चित ही ना हो, ये कहाँ वाली बात है, अर्थात इसमें कोई चीज नहीं, जब चाह जब जहां कहीं भी, कहाँ कहाँ कहीं कहीं कुछ भी, एनीवन, कुछ भी बोल दिया ना। अर्थात अनिश्चित में होता क्या है, अनिश्चित में वही होता है जो निश्चित नहीं होता, यही आप कह सकते हो। तो सुनिएगा ध्यान से, अनिश्चित क्या है तो आप बोलना वह समाकलन जिसमें सीमा या समय का कोई बंध नहीं होता है। सही बात है, इसमें कोई सीमा और कोई समय का बंध नहीं होता। आप जब चाहे, अर्थात आपको कोई निश्चित समय नहीं दिया जाएगा, आप अपना काम 10 घंटे में करो, 12 घंटे में करो, 14 घंटे में करो या 16 घंटे में करो, कोई फर्क नहीं रहता है। वही आपका क्या, अनिश्चित, अर्थात जिसमें समय या कोई बंध नहीं होता है, अनिश्चित समाकलन कहलाता है। अनिश्चित समाकलन को इस तरह से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंध या निम्न बंध या उच्च बंध बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये समाकलन का सामान्य परिभाषा था। परिभाषा के साथ साथ आपको उसके प्रकारों के बारे में बताया गया, ठीक है। अब उसके बारे में जैसे बताया गया, तो उसके बारे में बताने के पश्चात उसके अंदर में क्या क्या चीज आता है, उच्च निम्न, उनके बारे में डिस्कस किया गया था। अब आगे जाके देखते हैं, तो आगे जाके हम क्या देखते हैं, समाकलन। कितना प्यारा चीज है समाकलन। अब उसका प्रमेय भी होगा। प्रमेय बताता है कि कैसे किसी भी चीज को क्या किया जाए, इसमें सरलतः पूर्णक या सरल पूर्णक या पूर्णांक हल किया जा सकता है। किसी भी चीजों को यदि सॉल्यूशन करना है तो हमें उसका प्रमेय पता रहना चाहिए। तो समाकलन के मुख्यतः 3 प्रमेय है, मुख्यतः 3 प्रमेय है बोला मैंने। कितने प्रमेय, मुख्यतः 3। याद रखिएगा, जब कोई चर के साथ अचर संख्या होती है तो अचर को क्या कर दिया जाता है, बाहर, और उस चर का क्या होता है, समाकलन। याद रखना, चर और अचर साथ में होता है, चर और अचर राशि साथ में होता है। जो अचर को क्या कर दिया जाता है, सिंपली रूप में बाहर कर दिया जाता है, और चर का क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है। सेकेंडरी रूप में यदि आपको समाकलन धनात्मक रूप में दिया जाए तो उसको आप पार्टों में डिवाइड कर सकते हो, अर्थात ठीक है, यदि एक साथ दिया रहता है, एक साथ को आप क्या कर सकते हो, एक साथ को आप किस रूप में लिख सकते हो, अलग अलग रूपों में। एक साथ जो समाकलन दिया जाता है उसको किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। थर्ड इसका प्रमेय होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो प्रमेय होता है वो बहुतों के साथ खिलवाड़ कर देता है। कहने का मतलब बहुतों के साथ, ये जब हमारा क्वेश्चन आता है दो पदों का समाकलन करो और गुणे के रूप में होता है तो बहुतों से नहीं बनता, और इसको खिलवाड़ नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं, है ना। तो उसको समझने के लिए केवल एक चीज याद रखना, वो है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट अर्थात ये वाला प्रमेय। तो सुनिएगा बातों को ध्यान से। आपका प्रथम फलन का क्या करना है, गुना, और दूसरे फलन का क्या होगा, समाकलन होगा। क्या होगा, समाकलन होगा। ऋण चिन्ह का प्रयोग कीजिए, फिर आप प्रथम फलन का क्या करना है, प्रथम फलन का अवकलन करके पुनः द्वितीय फलन का क्या करना, समाकलन करना। उसके बाद पूरे का समाकलन करना। नहीं आया समझ में तो एक बार मैं इसको लिख के दिखाता हूं। कहने का मतलब क्या है, पहले फलन का गुना, दूसरे का समाकलन, ऋण चिन्ह का प्रयोग करें। ऋण चिन्ह का प्रयोग करके लिखना क्या, पहले का अवकलन, पहले का अवकलन, फिर गुना करके लिखना दूसरे का पुनः समाकलन। उसके बाद यहां कोष्टक चिन्ह डाल के लिखना पूरे का समाकलन। ठीक है दोस्तों, अब मैं पढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां मेरा कितना डिफाइन है, 2 डिफाइन है। तो क्या करना, प्रथम का गुना लिखा ना, प्रथम फलन का गुना, फिर दूसरे का समाकलन, ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह, फिर क्या करना, फिर करना पहले का अवकलन, अर्थात पहला फलन जो था उसका अवकलन, फिर क्या करना दूसरे का समाकलन, और दूसरे का समाकलन, और ये जो पूरा बड़ा वाला कोष्टक है उधर साथ है क्या, इसका पुनः यानी एक बार फिर से पूरे का क्या करेगा, ये समाकलन करेगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। तो मुख्यतः मैंने ज्यादा नहीं लिखा, 2 ही लिखा है मैंने। एक्स एन, एन क्या होता है आपका प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। ठीक है, यदि किसी भी एक्स के घात वाली सब आपको राशि आए और उन राशि को क्या कहा जाए, समाकलन करने कहा जाए, तो किस तरह से करेंगे,
आइए इससे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन अर्थात इसको आई से दर्शाया जाता है, समाकलन को किससे दर्शाया जाता है, आई से रिप्रेजेंट या दर्शाया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, तो मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली इस वीडियो को मैं डिफाइन किया हूँ, अच्छे से आप याद रखिएगा। और x के साथ n dx का क्या होता है, x n+1 हाफ यानी कि बटे में n+1। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो x n+1 बटे में n+1। इस तरह आप किसी भी राशि का समाकलन करने के लिए इस महत्वपूर्ण सूत्र का क्या कर सकते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं। इनके बगैर सब चीज अधूरा है। एक चीज को याद रखें, इनके बगैर क्या है, सब चीज अधूरा है, कॉन्सेप्ट अधूरा है, याद रखिएगा। अब क्या होता है, किसी ex का समाकलन कराओगे तो यह ex ही आएगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा, या तोहफा बोलना तो बहुत ही वो होगा, सिंपली कह सकता हूँ एक परिचय है समाकलन के रूप में। तो आगे हमारे इसी तरह हमारे पूरे वीडियो को देखकर प्रोवाइड डल करके अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कभी भी कहीं भी कोई भी यदि किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो तो कृपया आप अपने कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स पे जाकर, और हम आपको चाहेंगे कि अच्छे वीडियो प्रोवाइड करें। और ये जो सीरीज चल रहा है आकलन समाकलन का चल रहा था, इस समाकलन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसके बारे में जो 3-4 क्वेश्चन है मैं करा दूंगा, उस क्वेश्चन के लिए मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा। तो आप अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट पूर्वक इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से आप समझें कि समाकलन होता क्या है। ओके, थैंक यू।